इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के पवित्र शहर यरूशलेम को लेकर विवाद बहुत पुराना और गहरा है। ये शहर इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्मों में बेहद अहम स्थान रखता है। पैगंबर इब्राहिम को अपने इतिहास से जोड़ने वाले ये तीनों ही धर्म यरूशलेम को अपना पवित्र स्थान मानते हैं। यही वजह है कि सदियों से मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दिल में इस शहर का नाम बसता रहा है। हिब्रू भाषा में यरूशलेम और अरबी में अल कुद्दूस के नाम से जाने जाने वाला ये शहर दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इस शहर को कई बार कब्जाया गया है, ध्वस्त किया गया है और फिर से बसाया गया है। यही वजह है कि यहाँ की मिट्टी की हर परत में इतिहास की एक परत छुपी हुई है। आज यरूशलेम अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच विभाजन और संघर्ष की वजह से सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस शहर का इतिहास इन्हीं लोगों को आपस में जोड़ता भी है। शहर के केंद्र बिंदु में एक प्राचीन शहर है जिसे ओल्ड सिटी कहा जाता है। संकरी गलियों और ऐतिहासिक वास्तुकला की भूल भुलैया इसके चार इलाकों ईसाई, इस्लामी, यहूदी और आर्मेनियाई को परिभाषित करती हैं। इसके चारों ओर एक किलेनुमा सुरक्षा दीवार है जिसके आसपास दुनिया के सबसे पवित्र स्थान स्थित हैं। हर इलाके की अपनी आबादी है। ईसाइयों के दो इलाके हैं क्योंकि अर्मेनियाई भी ईसाई ही होते हैं। चारों इलाकों में सबसे पुराना इलाका अर्मेनिया के लोगों का ही है। ईसाई इलाके में द चर्च ऑफ द होली स्पेल्कर है। ये दुनिया भर के ईसाइयों की आस्था का केंद्र है। ये जिस स्थान पर स्थित है वो ईसा मसीह की कहानी का केंद्र बिंदु है। यहीं ईसा मसीह की मौत हुई थी। उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं से वो अवतरित हुए थे। दातर ईसाई परंपराओं के मुताबिक ईसा मसीह को यहीं गोलगाथा पर सूली पर चढ़ाया गया था। इसे ही हिल ऑफ द कैलवेरी कहा जाता है। ईसा मसीह का मकबरा स्पेल्कर के भीतर ही है और माना जाता है कि यहीं से वो अवतरित भी हुए थे। दुनिया भर के करोड़ों ईसाइयों के लिए धार्मिक आस्था का मुख्य केंद्र है। हर साल लाखों लोग ईसा मसीह के मकबरे पर आकर प्रार्थना और पश्चाताप करते हैं। मुसलमानों का इलाका चारों इलाकों में सबसे बड़ा है और यहीं पर डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अल अक्सा स्थित है। यह एक पठार पर स्थित है जिसे मुस्लिम हरम अल शरीफ या पवित्र स्थान कहते हैं। मस्जिद अल अक्सा इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है और इसका प्रबंधन एक इस्लामिक ट्रस्ट करती है जिसे वक्फ कहते हैं। मुसलमानों का विश्वास है कि पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से यहाँ तक एक रात में यात्रा की थी और यहाँ पैगंबरों की आत्माओं के साथ चर्चा की थी। यहाँ से कुछ कदम दूर ही डोम ऑफ द रॉक्स का पवित्र स्थल है। यहीं पवित्र पत्थर भी है। मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद ने यहीं से जन्नत की यात्रा की थी। मुसलमान हर दिन हजारों की संख्या में इस पवित्र स्थल में आते हैं और प्रार्थना करते हैं। रमज़ान के महीने में जुमे के दिन ये तादाद बहुत ज़्यादा होती है। यहूदी इलाकों में ही कोटेल और पश्चिमी दीवार है। ये वॉल ऑफ द माउंट का बचा हिस्सा है। माना जाता है कि कभी यहूदियों का पवित्र मंदिर इसी स्थान पर था। इस पवित्र स्थल के भीतर ही द होली ऑफ द होलीज या यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान है। यहूदियों का विश्वास है कि ये वही स्थान है जहाँ से विश्व का निर्माण हुआ है और यहीं पर पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक की बलि देने की तैयारी की थी। कुछ यहूदियों का मानना है कि वास्तव में डोम ऑफ द रॉक ही होली ऑफ द होलीज है। आज पश्चिमी दीवार वो सबसे नज़दीक स्थान है जहाँ से यहूदी होली ऑफ द होलीज की आराधना कर सकते हैं। इसका प्रबंधन पश्चिमी दीवार के रब्बी करते हैं। यहाँ हर साल दुनिया भर से दसियों लाख यहूदी पहुँचते हैं और अपनी विरासत के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। फ़लस्तीनी और इस्राएली विवाद के केंद्र में प्राचीन यरूशलेम शहर ही है। यहाँ की स्थिति में बहुत मामूली बदलाव भी कई बार हिंसक तनाव और बड़े विवाद का रूप ले चुका है। यही वजह है कि यरूशलेम में होने वाली हर घटना महत्वपूर्ण होती है। इस प्राचीन शहर में यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म के सबसे पवित्र स्थल हैं। यह शहर सिर्फ धार्मिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम है। अधिकतर इसराइली यरूशलेम को अपनी अविभाजित राजधानी मानते हैं। इसराइल राष्ट्र की स्थापना 1948 में हुई थी। तब इसराइली संसद को शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थापित किया गया था। 1967 के युद्ध में इसराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया था। प्राचीन शहर भी इसराइल के नियंत्रण में आ गया था। बाद में इसराइल ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली।
यरूशलम पर इसराइल को कभी पूर्ण संप्रभुता नहीं मिली है और इसे लेकर इसराइली नेता अपनी खींच जाहिर करते हैं। जाहिर तौर पर फ़लस्तीनियों का नज़रिया इससे बिल्कुल अलग है। वो पूर्वी यरूशलम को अपनी राजधानी के रूप में मांगते हैं। इसराइल फ़लस्तीन विवाद में यही शांति स्थापित करने का अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मूला भी है। यरूशलेम की 1/3 आबादी फ़लस्तीनी मूल की है, जिनमें से कई के परिवार सदियों से यहाँ रहते आ रहे हैं। शहर के पूर्वी हिस्से में यहूदी बस्तियों का विस्तार भी विवाद का एक बड़ा कारण है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ये निर्माण अवैध हैं, पर इसराइल इसे नकारता रहा है।